अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 16। लास्ट टॉपिक है जी मॉड्यूलेशन। ठीक है जी। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप ये मार्क कर लें कि ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी। और काफ़ी सारे जो एमसीक्यूज हैं वो इस टॉपिक से पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। और आपने स्टूडेंट्स अक्सर ये ऑब्ज़र्व किया होगा, ये जो हमें रेडियो वेव्स की फॉर्म में सिग्नल आते हैं, रेडियो जो हम सुनते हैं, ठीक है जी, वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है जी, कौन सी वेव्स हैं जो उन सिग्नल्स को हमारे ट्रांसमीटर से हमारे सेल फोन्स तक, हमारे डिवाइसेस तक जो है वो रसाई हासिल होती है। ठीक। और आपने ये ऑब्ज़र्व किया है कि टीवी में जो शोज़ वगैरह आ रहे होते हैं, ठीक है, कुछ जो है वो बाहर के ममालिक से आ रहे होते हैं, हमें उनके पिक्चर भी नज़र आ रही होती है, साउंड भी जो है वो हमें सुनाई दे रहा होता है। तो इसके पीछे कौन से कैरियर वेव्स हैं या कौन से सिग्नल्स हैं जो ये प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक। तो आज हमने उन्हीं के बारे में डिस्कस करना है, एफएम के बारे में और एएम के बारे में, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो सबसे पहले है स्टूडेंट टर्म मेरे पास मॉड्यूलेशन। ठीक है जी। देखिए, मॉड्यूलेशन सिंपली है, मॉड्यूलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल और मॉड्यूलेशन सिग्नल। ठीक है जी। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन सिग्नल विद अ हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव और कैरियर वेव। ठीक है जी। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एक मॉड्यूलेशन सिग्नल को एक कैरियर वेव के साथ कंबाइन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन। या एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव के साथ कंबाइन करें। अब वो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव जो है वो कुछ इस तरह की है। आप देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स और वाइब्रेशन कंप्लीटेड इन वन साइकिल। ठीक है जी। देख रहे हैं इसमें नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड जो है वो एज़ कम्पेयर टू इस वाली डायग्राम इसमें ज़्यादा है, तो इट्स मीन इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है। मॉड्यूलेशन सिग्नल में आप देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है, लो, क्रेस्ट है, ट्रफ है, फिर क्रेस्ट है। इसमें जबकि आप देखें तो इसमें क्रेस्ट ट्रफ बड़ी तेज़ी के साथ नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड जो है वो इसमें ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ये वाली डायग्राम। तो ये है जी कैरियर वेव, ये है हमारा मॉड्यूलेशन सिग्नल। तो टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, स्टूडेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन जो है वो हमारे पास तीन है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। बट फेज मॉड्यूलेशन हमारा सेकंड ईयर का जो पोर्शन है उसमें नहीं है, तो इसको हम इतने डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। देखें, एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, नाम से ही देख रहे हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मीन के इसमें एम्पलीट्यूड को हम क्या करेंगे जी, जो मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव का है उससे कम या ज़्यादा करेंगे। ठीक है। और इससे जो हमें वेव मिलती है, रिजल्टेंट वेव, उसे हम कहते हैं क्या है, मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी जो है मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव की वो कम या ज़्यादा होगी। और थर्ड है फेज मॉड्यूलेशन, जिसमें फेज एंगल विद डायरेक्शन जो है वो मॉड्यूलेशन का प्रोसेस जो है वो होता है। तो ये हमारा जो है जी वो हिस्सा नहीं है, तो फिलहाल इसको आप कर दें स्किप। ठीक। तो नेक्स्ट है जी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है जी। सबसे पहले तो एमसीक्यूज़ के लिए जी रेंज आप मार्क कर लें। जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 540 किलो हर्ट्स टू 1600 किलो हर्ट्स, किलो 10⁻³ प्रीफिक्सेस है। ठीक। ये हमारे पास एक कैरियर वेव है, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव। ये जी लो फ्रीक्वेंसी ऑडियो सिग्नल है, ठीक है जी, या मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। और ये हमारे पास क्या है, मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव। अब देखें, जहाँ पर इसका क्रेस्ट है, ठीक है जी, पॉजिटिव पीक का मैक्सिमम है, तो देखें वहाँ पर जो हमारे पास मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव है उसका एम्पलीट्यूड जो है वो ज़्यादा है। ठीक है जी। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है जी, क्रेस्ट की वजह से वो क्या है, हाई। बट जहाँ पर ट्रफ है वहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या है इस वेव का, लो। सिमिलरली फिर क्रेस्ट है, फिर एम्पलीट्यूड क्या है, हाई। तो आप देख रहे हैं कि मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव का यहाँ एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, इधर कम है, इधर फिर ज़्यादा है, इधर फिर कम है। इसका मतलब है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मीनिंग ही ये है कि एम्पलीट्यूड का कम होना या ज़्यादा होना। तो आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज़ अ टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन in which amplitude of modulated carrier wave increase और decrease। ठीक है जी। तो ये आप मार्क कर लें
ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका एडवांटेज ये है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का कि ये लार्ज एरियाज़ पर जो है वो इजीली ट्रांसमिट की जा सकती है। दूर दराज इलाकों के लिए हम AM जो है वो यूज़ करते हैं। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो इसका ट्रांसमिशन साउंड है वो लो होता है। ठीक, लो इस वजह से होता है कि कहीं पर एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है, कहीं पर एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो नॉइस जो है वो भी अक्सर जनरेट होती है। ठीक, नेक्स्ट है जी मेरे पास टर्म फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। सच काइंड ऑफ मॉड्यूलेशन इन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव, ठीक है जी, तो मैंने इधर आपको मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव, ठीक है, इनको कंबाइन करके इंक्रीज और डिक्रीज, ऐसी मॉड्यूलेशन जिसमें मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो या कम हो, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। रेंज क्या है स्टूडेंट, MCQs के लिए आप मार्क कर लें, रेंज है जी इसकी हमारे पास 88 मेगाहर्ट्ज़ टू 108 मेगाहर्ट्ज़। और कभी FM में स्टूडेंट अपने सेल फ़ोन में, ठीक है, रेडियो का तो अब ज़माना ही चला गया, तो कभी अपने सेल फ़ोन में चेक कीजिएगा, स्पेशली पाकिस्तान में, तो आपको इनमें से कुछ फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं वो मिलेंगी। तो ये वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज़ हैं हमारे रेडियो स्टेशंस की, ठीक है जी, जो मैच कर जाती हैं, रेजोनेंस का प्रोसेस होता है। ये हमने प्रीवियस जो है टॉपिक में LC ऑसिलेटर में भी डिस्कस किया, ठीक है जी। तो ये वो FM है हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी जो है मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव की इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है। तो देखें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हाई है, इधर लो है, इधर फिर हाई है। कैसे हाई है, देखें सिंपल, ये हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव है, ये लो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, और ये हमारे पास मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव है। देखें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, याद रखिएगा स्टूडेंट, जहाँ पर क्रेस्ट आएगा पॉजिटिव पीक आएगी, ठीक, जब ये इसके साथ कंबाइन करेगा कैरियर वेव के साथ तो फ्रीक्वेंसी हाई होगी। जहाँ क्रेस्ट होगा आप देख रहे हैं, ये जो इसका क्रेस्ट वाला रीजन है, इस रीजन में आप देख रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड बड़ा रैपिड है, बड़ा तेज़ी से जो है वो साइकिल्स पास हो रही हैं। बट जहाँ पर नेगेटिव पीक आएगी, ट्रफ आएगा, तो वहाँ पर जो आप देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड जो है वो स्लो हो गई है, कम हो गई है। तो इस रीजन में फ्रीक्वेंसी लो है। सिमिलरली इस रीजन में फिर फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो H हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, L जो है वो लो फ्रीक्वेंसीज के लिए। और जो FM है स्टूडेंट, इसका जो डिसएडवांटेज है कि ये स्मॉल एरियाज़ तक इसकी रसाई है, ट्रांसमिशन जो है वो बड़ी स्मॉल एरियाज़ तक है, और हिल्स हो गए, ठीक है, या कोई हाई बिल्डिंग्स हो गई, और वहाँ पर इसका साउंड जो है वो हमें सुनाई नहीं देता, तो ये लार्ज एरियाज़ पर जो है वो ट्रैवल नहीं करता जी, FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और इसका एडवांटेज ये है कि एज़ कम्पेयर टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हाई ट्रांसमिशन साउंड होता है, साउंड की क्वालिटी जो है वो काफ़ी क्या होती है जी, इम्प्रूव्ड होती है, बेहतर होती है, ठीक। और ये आज का हमारा टॉपिक था, और आज हमारा जो चैप्टर 16 है जी वो एंड हो गया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह चैप्टर 17 के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।